यही है जिंदगी। किसी खुशफहमी में न रहना चांद तारा। ये घर तेरे भाई के नाम पे नहीं है, ये घर हसीना के नाम है। ओ पापी जी, तुसी ना बड़े सादे हो। अरे बड़ा आसान सा हल है, हसीना की शादी अपने बेटे से करा दे, खुद ब खुद घर हाथ में आ जाए ना। मैंने ये फैसला किया है ते तेरी थाली हसीना से होगी। क्या? आप कराची वालों का खाना ना बिल्कुल ठीक नहीं है, ना लस्सी, ना दूध, ना दही, ना अंडा, ना फल। ये तो सारे चेहरे की रौनक ही सड़ गई है। भाई हम तो और जाएंगे। आहू जी, और वैसे भी हमारे शहर की बात ही कुछ और है, क्योंकि लौर लौर है। कितने कितने जज्बाती ना, चलो जी, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। आजा आजा। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। अम्मा, अब जो हो गया सो हो गया, इसे तुम अल्लाह की मर्जी समझ के कबूल कर लो और गुड्डू को माफ कर दो ताकि घर का माहौल भी कुछ सुकून में आए। नहीं, मैं उसे बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। उसने मेरा बहुत दिल दुखाया। अम्मा, ना तो तुमने उसको घर से निकालना है और ना ही उसकी बीवी को। जब उन दोनों रहना इसी घर में है तो तुम तो नॉर्मल हो जाओ कम से कम। अरे नुमानी जान, हसीना बिल्कुल ठीक तो कह रही है, इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं है। भाभी जान, अगर तुम्हारा थोत खत्म हो गया हो तो मुझे तुमसे जरूरी बात करनी। मेरे अंदर मजीद किसी की मक्कारी और फसाद सुनने की बर्दाश्त नहीं है, समझ आई ना? किसी और वक्त बात करेंगे, जा अभी। नहीं, मुझे तो अभी बात करनी है। माँ तुम भी है ना मौका देखती हो ना हालात देखती हो, बस शुरू हो जाती हो। तेरी फायदे की बात थी। अरे भाई, फूट पड़ो मुंह से। अम्मा, ऊपर जब तक बोलेगी नहीं ना, इसके भेजे में सुकून नहीं पड़ेगा। बोलने दो इसे। बात दरअसल ये, मैं हसीना का हाथ मारना चाह रही। क्या तूने मुझसे हसीना का हाथ मांगा? यही कहा ना तूने? हाँ हाँ भाभी, मैं ना हसीना तो बहू बनाना चाहती हूँ। मैं तुमसे हसीना तो मांगती हूँ अपने आलम के लिए। क्या कह रही है पुप्पो? आलम के लिए? मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्या? क्यों? क्या हुआ तुझे? अगर हसीना की शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ बालम से होगी। बालम से? हसीना, ये क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूं मैं। हसीना सिर्फ और सिर्फ बालम की है और बालम की ही रहेगी, मरते दम तक। अम्मा, आपका दिमाग तो ठीक है? अरे आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं करीना को छोड़ के हसीना से शादी कर लूंगा? बेवकूफ, तुझे नहीं पता ये घर हसीना के नाम पर है। अरे सिर्फ इस घर की खातिर आप मेरी और करीना की जिंदगी को तो छोड़े, आप आलम की जिंदगी को भी तबाह कर रही हैं। आप जानती भी हैं कि आलम हसीना को चाहता है, पर वो तुझे चाहती है। तुम मेरी शादी हसीना से सिर्फ इसलिए करना चाहती हूँ ना क्योंकि वो घर की मालकिन है, और वो भी तुम्हारी इस लालची तबीयत का पूरा फायदा उठा रही है। उसको पता है कि आप लालच में आके अपनी बेटों की मोहब्बत को कुर्बान कर सकती हैं। मैंने कह दिया, बस तेरी शादी होगी तो हसीना से हसीना से हसीना से, और तुझे तो नहीं होगी। अम्मा, अम्मा, शर्म नहीं आती तुझे? बेगैरत, कैसे मुंह फाड़ के अपनी शादी की बात कर रही थी और ऊपर से बालम बालम चिल्ला रही थी। बेशर्म। अम्मा, इसमें शर्म की क्या बात है? जब मैं छोटी सी थी तो तुम और अब्बा मेरे कान में बालम बालम के नारे लगाते थे।
और बड़े होकर अगर मैंने उसका नाम लेना शुरू कर दिया तो उसमें कौन सा गुनाह कर दिया? अरे बेटा, आलम इतना प्यारा लड़का है, इतना प्यार करता है तुझसे, वो बहुत खुश रखेगा तुझे। ये देखो अम्मा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, जान छोड़ो मेरी। मैं सिर्फ और सिर्फ बालम से शादी करूंगी। बालम की जगह अगर महलों का राजा भी आ गया ना, मैं उससे भी शादी नहीं करूंगी। और ये तो फिर आलम है। देख मेरी बच्ची, अगर ये मौका हाथ से चला गया ना, फिर नहीं आएगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसा मौका, जाने दो, मेरी जिंदगी अजाब मत करो। अरे पछताएगी। पछताने दो। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, जो नया ड्रामा चल रहा है आजकल घर में। हसीना वाली के जो रिश्ते की बात की है पप्पू ने, उस वजह से परेशान है? हाँ, और क्या हो सकता। अरे तो आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी बहन की शादी की बात चल रही है। और वैसे भी हसीना आपा की तो बालम से ही शादी होनी थी ना। हसीना बाजी की शादी आलम से होनी चाहिए। उन्हें बहुत खुश होती है, उनका बहुत ख्याल करती है। ओह, तो ये चक्कर है। लेकिन हसीना आपा तो बालम से प्यार करते हैं। जो भी है, आलम उनके लिए बेस्ट है। पता नहीं अब क्या होगा। अच्छा, आप परेशान ना हो। अरे मेरे खुदा, तौबा तौबा तौबा, जरा शर्म और लिहाज नहीं है दोनों को। क्या फहाशी फैला के रखी हुई घर के अंदर, इतना भी ख्याल नहीं है घर में 3-3 जवान कवानी बहनें बैठी नहीं, और हरकतें देखो दोनों की। ऐसा क्या कर दिया हमने? बेटा इस बात का जवाब तो तू अम्मा को ही देना कि ऐसा क्या कर दिया तूने। जरा भी शर्म नहीं आती, खुल्लम खुल्ला रोमांस चल रहा है। पर हमने तो ऐसी कोई हरकत नहीं की आपा। अल्लाह, मेरी नन्नी को तो देख लो, बेशरम औरत। तुझे कुछ लिहाज है कि नहीं? शादी करके आई तो क्या सारी जिंदगी आराम ही करना है इस घर में बैठ के? काम कौन करेगा? जा किचन में आटा गूंद। फिर मुझे तो आटा गूंदना नहीं आता। अबे ओ फुअड़ औरत, तेरी माँ ने तुझे कोई काम काज नहीं सिखाया, या पैदाइशी फुअड़ ही निकली थी तू? आपा बस बहुत बोल लिया, निकलो यहाँ से वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा, ये ले। क्यों मारा मुझे? इसलिए क्योंकि तूने काम ही ऐसा किया मनहूस। तुझे तो आते जाते 100 लपड़ भी लगाए जाए ना, वो भी कम है। आई समझ? और तू क्या देख रही है? ऐसी आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही है? चल जा, काम पे लग। निकल रही है, तुझे भी लगाओ एक। बेशरम, काम की ना काज की, मन भरा नाज की। ओ ये अपनों की मोहब्बत है, हर एक दिल में धड़कती है, दुआ बन के अंधेरों में हमेशा साथ चलती है। बिछड़ जाए वो किस्मत से, जुदाई मार जाती है। कहीं अपनों की बेदर्दी अपनों को रुलाती है। कहीं हसरत भी है, कहीं नफरत भी है, ख्वाब ख्वाहिश भी है और चाहत भी है, जी रहे हैं सभी। कहीं पे है नमी, कहीं पे है खुशी। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। हाँ बोल, क्या बात करनी है? अम्मा ऐसी कौन सी गलती सरजद हो गई है मुझसे, जिसकी सजा मुझे दे रही हो, जो मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म कर रही हो। भाई तुझे जो बोलना है खुल के बोल। मैं थप थमद रही हूँ,
तुम दोनों ने जिस बात की कॉन्फ्रेंस रखी है ना, सब समझ में आ रहा है मुझे। तो अम्मा बता दो ना फिर कि ये क्या नया तमाशा है। पहले तो तुम मेरी और हसीना की शादी के लिए मान ही नहीं रही थी, और अब अचानक मान गई हो तो कह रही हो कि बालम और हसीना की शादी कर दूंगी। अम्मा तुम तो माँ हो ना हमारी, तो फिर क्यों हमारे जज्बातों के साथ खेल रही? अब्बा की जुल्म की सजा हमें क्यों दे रही हो? मैं तो चाहती थी तेरी शादी हसीना से हो, तेरी दुल्हन बने वो, और वो तमीनी मनूत तो बालम तो भूत सवार हुआ बस सर पे। और ये धर में हाथ से दाने नहीं देना चाहती। अरे हसीना के कहने से क्या होता है, मना कर दो उसको। वैसे भी मैं उससे शादी नहीं करने वाला, इतनी बड़ी है वो मुझसे उम्र में। तो कोई बात नहीं, दूसरी शादी कर लेना, उसको तलाक दे देना, फिर तरीना से शादी कर लेना। ये घर हमारे नाम हो जाए, कर लेना। कितनी गिर गई है तुम्हारी सोच। अरे तुम्हारे सगे भाई की बेटियां हैं वो, तुम ऐसा सोच रही हो उनके बारे में? कोई दुश्मन भी ऐसा नहीं सोचता। माँ खुदा के वास्ते अपना इरादा बदल दो, अपने दोनों बेटों को तो गंवाओगी, साथ साथ ममानी जान के घर में भी आग लग जाएगी। वो दोनों बहनें दुश्मन हो जाएंगी एक दूसरे की। अगर तूने इस रिश्ते से इंकार किया तो मैं जहर खाते मर जाऊंगी, फिर तेरा दो दिल चाहे कर लेना। ऐसा तो ना कहो। सोचना भी मत कभी ऐसे, कभी नहीं। ठीक है, आपका जो मन करे वो कीजिए। आलम, बाहर से यार। ये हुई ना बात। मेरा नाम भी तांतारा है, तांतारा। बदलती तितते थप तो ऊपर पहुंचा देती हूँ। हो गई ये बात। वो सेट तो मैंने मम्मी की अलमारी से निकाला था, गुड्डू ने तो नहीं दिया था मुझे। अच्छा, यानी कि वो सेट खुद चलकर उस अलमारी में पहुंच गया, ये कहना चाह रही हो तुम? अरे मैंने खरीदा था पूरे 80,000 में। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। भूख लगी है? कुछ ला कर दूं खाने के लिए? भूख नहीं। कुछ तो खा लो, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। दिल नहीं जा रहा। अच्छा खैर छोड़ो, तुम लेट जाओ, थोड़ा आराम। कौन है? इस टाइम कौन आ गया है? क्या है? हट आगे से। ये क्या है? मैं कहाँ सोऊंगा? ये इसको भगा कर लाने से पहले सोचना था ना। अबे घटिया इंसान, जो तेरी औकात है ना उसी में रह। बाहर जो चारपाई बिछी ना, जाके मर वहां पे। इंतहाई घटिया लड़की हो तो। हाय, नई नवेली दुल्हन से इतनी जल्दी दिल भर गया तेरा भाई? तौबा तौबा, लानत है तुझ पे। घटिया बोल रहा उसको, कुछ और बोल देता। मैं उससे नहीं तुम्हें कह रहा हूँ। अच्छा, और खुद जो घटियापन के रिकॉर्ड तोड़े तूने, बेगैरत कहीं का। मेरी जिंदगी तो तूने बर्बाद कर दी गुड्डू, अब अपनी नींद तुझे हरगिज बर्बाद नहीं करने दूंगी। जाता है, लगाऊं एक लौका उल्टे हाथ। चल जा। बड़ा आया, सो जा।
यार तौबा तौबा, गर्मी तो बढ़ती जा रही है। अम्मा वो मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोल, क्या बात है? अम्मा मैं और करीना, करीना बोलो ना। अम्मा मैं और बालम, ओहो, अब बोल भी दे। मैं और बालम गोला गंडा खाने जाए। वाह, बड़ी गर्मी लग रही है तुम लोगों तो गोला डंडा खाने जा रहे हो। टाइम देखा तुमने? 11 बज रहे रात के। चलो जाओ, जाके सो जाओ। वो नैन तारा, उस दिन तो मैं लड़ाई में भूल गई, वो मेरे 50,000 रुपए और सोने का सेट वापस कर दो। भाई सोने का सेट तो हमारा ही था, रही बात पैसों की तो वो अपनी बच्ची से कर ले। वाह भाई वाह, वो सोने का सेट तुम्हारा कैसे हो गया? बुलाओ मेरी बेटी को, बुलाओ ना। फूल फूल, अरे कहीं तुम मेरी बच्ची को खा तो नहीं गए हो? क्या शोर मचाया हुआ है? ये शरीफों का मोहल्ला है, आवाज थोड़ी नीची। अभी बुलाकर लाती हूँ। भाभी मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है, तुम ही दीप तो मिनट होते। बैठी रह चांद, ये जरा मसला हल हो जाए फिर सो जाना चाहते। मालूम तू ज्यादा सो जाएगा। अम्मा मुझे नींद नहीं आ रही, मैं क्यों जाऊं सोने? मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। ये लो, आ गई तुम्हारी कांटो जैसी। फूल, तुमने मेरे पैसे निकाले सो निकाले, मेरा नया सेट भी हथिया लिया। मेरे पैसे और मेरा सेट फौरन वापस करो। मम्मी वो उन पैसों में से 10,000 रुपए खर्च हो गए हैं, बाकी 35,000 पड़े हैं, वो मैं आपको ला देती हूँ। अरे 50,000 रुपए में अगर 10,000 लग जाए ना तो 40,000 रुपए रह जाते। 35 कैसे? मेरा ना बचपन से दिमाग ही ऐसा है, कम सोचती है ना, कम हिसाब है तुम्हारा। वो मम्मी 5,000 के लिए दे दो ना। बड़ी तेज है भाई तू। ये सोने के सेट का क्या किस्सा है? वो सेट हमारी आपा का था, जो गुड्डू ने चोरी करके तुम्हारी बेटी को गिफ्ट किया था। मैंने वो सेट नहीं चुराया, समझी तू? और अगर आज के बाद किसी ने कहा कि मैंने वो सेट चुराया है, मैं उसकी जबान पर जलता हुआ अंगारा रख दूंगा। तू तो हट पीछे। क्यों बे? तूने वो सेट चोरी किया है, किया है, किया है। तेरी वजह से मेरी शादी नहीं हो सकी। तू चोर है गुड्डू, मान इस बात को। बोल दिया मैंने, अब रख अंगारा मेरे मुंह पे। मैं पहले नहीं कह चुका हूं, मैं चोर नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं। तो फिर और किसने वो सेट फूल को दे डाला? तूने ही ना? वो सेट तो मैंने मम्मी की अलमारी से निकाला था, गुड्डू ने तो नहीं दिया था मुझे। अच्छा, यानी कि वो सेट खुद चलकर उस अलमारी में पहुंच गया, ये कहना चाह रही हो तुम? अरे मैंने खरीदा था पूरे 80,000 में। इतना महंगा सेट तूने सिर्फ 80,000 में खरीदा? और ये तुझे बेचा किसने? मुझे जिसने भी बेचा, तुझे क्या? वो जल्दी बता दे बेहंगम औरत। मुझे चमकी ने बेचा था। बालम, जा जरा चमकी को तो बुला के ला, उससे पूछे तो सही कि ये हार इसके पास कैसे गया। अम्मा, मैं बता दूं, ये हमें घुमा रही है, झूठ बोल रही है ये। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आखिर चमकी के पास ये हार कहाँ से आया? ये बात तुम लोग मुझसे पूछो ना। चमकी को वो हार चांद तारा ने बेचा था। क्या? क्या? वो मेरा हार तूने चुराया? ऐसा दिल कहाँ से लाई थी तू? मेरा कोई ख्याल नहीं आया उसमें। देख लिया आप सब लोगों ने कि मैं बेकसूर था। आ गया यकीन? मुझे तो शर्म आती है ये सोचते हुए, मेरी माँ ऐसी घटिया हरकत भी कर सकती है। बालम, बालम,
तौबा तौबा, वो हार तूने अपनी भतीजी का चुराया था। लानत है तुम्हारी इस हरकत पे फूफो, लानत है। इतनी नीच हरकत भी कर सकती जानता। मेरी बच्ची का घर बचने से पहले ही उजड़ गया। तू जानती थी कि वो हार कितनी अहमियत रखता है सफीना के लिए, फिर भी तूने दफा हो जा यहाँ से, चले जा, इससे पहले कि मैं ये भूल जाऊं कि तू मेरे शौहर की बहन है और मेरी खालाजाद। जा जा, दफा हो जा, जा। और चांद तारा वो मेरे पैसे और सोने का सेट तू दे जाओ, वो तो निकल गई भाई। अब तू भी अपनी बेटी से पैसों का हिसाब कर और यहाँ से चलती फिरती नजर आ, जा। अरे इतनी आसानी से मैं थोड़ी जाऊंगी, मैं तो अपने पैसे और सेट लेकर जाऊंगी यहाँ से। हाँ, अम्मा दरवाजा खोलो। अम्मा क्या बच्चों वाली हरकत है? तोड़ दरवाजा। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। तुम यहाँ बैठे हो, मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रही थी। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो तुम? मेरा खून खोल रहा है फूल, मेरा दिल चाह रहा है अभी के अभी पप्पू को धक्के मार के इस घर से निकाल दो। उनके लिए यही बहुत बड़ी बात है कि उनकी चोरी पकड़ी गई और हम पे जो इल्जाम था सच चोरी करने का, वो गलत साबित हो गया और सच सबके सामने आ गया। खुदा का शुक्र अदा करो, तुम बेगुनाह साबित हो गए हो। तुम ये सोचो कि पप्पू को कितनी रुसवाई उठानी पड़ेगी। अम्मा को चाहिए था इन्हें बहुत अरसा पहले घर से निकाल देते, लेकिन अम्मा अपनी बेटियों के रिश्तों के चक्कर में इस नागिन को गले लगाए बैठी हैं कब से। जब उन्होंने हमें घर से नहीं निकाला तो उन्हें कैसे निकालेंगे? शायद उनका दिल ही ऐसा नहीं है कि किसी पे भी सख्ती कर सके। और जहां तक बात है तुम्हारी बहनों की शादी की, तो एक माँ मजबूर है। पप्पू की सारी जुल्म सब कुछ बर्दाश्त करना उनकी मजबूरी है, लेकिन तुम ये नहीं समझोगे। तुम्हारे सीने में माँ का दिल नहीं धड़कता ना। तुम इतना अच्छा जानती हो मेरी माँ को। सारी अच्छी माएं ऐसी ही होती। चलो अंदर चलो। चलो। खुदा की कसम पप्पो, दिल करता है ना कि तुम्हारा गला दबा दूं, मैं जान से मार दूं तुम्हें, मगर क्या करूं, मैं तुम्हारी जैसी घटिया नहीं हूं ना, इसलिए मेरा हाथ नहीं जाता तुम्हारे गले तक। मुझे तो शर्म आती है यही सोच सोच के कि हमारी माँ चोर है, चोर। अम्मा इतना पैसा इतना जेवर लेके कहाँ जाओगी? तुम जानती हो ना तुम्हारे इसी लालचीपन की वजह से अब्बा ने तुम्हें छोड़ दिया। अरे कौन से जन्म का बदला लिया तूने मुझसे चांद तारा? क्यों क्यों किया इतना जुल्म तूने मेरी बच्ची के साथ? हमारे सर से बाप का साया छीन लिया है सिर्फ तुम्हारी जेवर और दौलत की हवस ने। अम्मा अब क्या करना है, फुप्पो का फैसला कर लो, क्योंकि आपा तो इसे चैन से जीने नहीं देगी इस घर में, अजाब कर देगी इसकी जिंदगी यहाँ पर। भाई मैं तो इन दोनों के बीच में नहीं पड़ूंगी आलम, ये चांद तारा जाने और सफीना जाने। तुम लोग तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने दीदी से कत्ल कर दिया है। कत्ल ही किया तुमने फुप्पो, मेरी बहन के अरमानों का, उसके उस घर का जो कि अभी तक बसा ही नहीं था। अल्लाह पूछेगा तुम्हें फुप्पो, करवट करवट दोज़ख नसीब होगी तुम्हें। तेरी ज़बान कितनी चल रही है। पहले तो मैंने सोचा था
मैं अपने बालम के लिए तुझे मान लूं, मतलब मेरे बाप की तौबा तो मैं ऐसी गलती करूं। क्या क्या कह रही हो? बालम के लिए मुझे? फूफा फूफा सच बताओ, क्या तुम वाकई बालम से मेरी शादी करने के लिए तैयार हो? तैयार हूं नहीं, तैयार थी। जानतारा सच बता, तू कहीं झूठ तो नहीं बोल रही है चोरी वाला मामला दबाने के लिए? बोला ना अपनी तलू नहीं शादी, इतनी लंबी दबाने थी। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। हाँ दे तो, इतनी दबान चलती जाती है। फूफो तुम ये तो देखो ना कि तुम्हारे इतने बड़े कारनामे के बाद भी अम्मा ने तुम्हें इस घर में जगह दी हुई है। कोई और होता ना तो तुम इस वक्त सड़क पे पड़ी होती, और तुमों के जरा सा भी एहसास नहीं है हमारा। मान जाओ ना फूफो, मान जाओ प्लीज। तो बस आज से बाद इस घर में खेती तोरी तब जिधर तो ही नहीं होता। तुझे बालम की दुल्हन बनना है, मेरी बहू बनना है, तो अपने मुंह पे ताले लगाते फूफो तुम्हें सामने देखकर तो जबान पे ताले नहीं लगा सकती मैं। जख्म ताजा हो तो चीखें निकल ही जाती हैं। एक ही हल है बस, ना तुम मेरे सामने आओ ना मैं तुम्हारे सामने आऊं इस जख्म के बढ़ने तक। अम्मी तुम कुछ भी कर लो, मैं ये शादी नहीं करूंगा। कहते नहीं तेरे दादी, तेरे तो अच्छे भी तरेंगे। हाँ तो अच्छों से करवा लो। तुम तो सौतीली माँ से भी ज्यादा बदतर हो अम्मा। एक बच्चे की खुशियां छीन के दूसरे की झोली में डाल रही हो, जरा एहसास नहीं है तुम्हें? मैंने कह दिया तेरी शादी हसीना से होगी बस। और मैंने भी कह दिया है मैं हसीना से शादी नहीं करूंगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। तेरा आखिरी फैसला है तो मेरा आखिरी फैसला भी सुन ले। अगर तूने शादी नहीं की तो मैं अपने आप को मान लूंगी, खत्म कर लूंगी। मैं दे देना तो मैं सुनते ही नहीं मेरी बात। वानी जान, मुझे तो लगता है कि अम्मा की दिमागी हालत ठीक नहीं है। पता नहीं क्या क्या हरकतें कर रही हैं। ये हमें धमकाती रहेंगी और हम लोग ब्लैकमेल होते रहेंगे। खुदकुशी कर लूंगी। मार डालूंगी मैं अपने आप को डरा दूंगी। तो ये नहीं दूंगी, तो फायदा नहीं है मेरा। ताला जिधर है मेरा। अब मेरी औलाद ही मेरी नहीं है। अपने आप तो खत्म कर लूंगी ना, तब तो तुझे मिल जाएगा। जितने जिताए तरू जितना सुराओ अपना दम। अपने आप तो मिट्टी से तेल डालते आग में डालूंगी। क्या करती हूँ मैं, तू तो डाला सब। अरे जानतारा, ये क्या कर रही है तू? पागल हो गई है क्या? अम्मा अम्मा ये नहीं करो, क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो। अम्मा 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 दरवाजा खोलो। अम्मा अम्मा क्या बच्चों वाली हरकत है? तोड़ दे दरवाजा। बालम, अम्मा अम्मा क्या कर रही हो? अम्मा और क्या कर रही हो? अम्मा चलो यहाँ से। अम्मा अम्मा छोड़ दो। अरे क्या कर रही हो? यहाँ बैठो। मुझे मत डाले दो, मुझे मत डाले दो, तोड़ दो मुझे। कर रही थी तू, पागल हो गई है? अम्मा आज के बाद तुमने ऐसा कुछ किया ना तो तुमसे पहले मैं खुद को मार डालूंगा। रहने दे। मारती तो बात मान नहीं रहा, अपने आप तो मार लेता। तू तो नहीं था। तुमने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। वादा करो आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, वादा करो। जिसे क्या करूंगी जब मेरी औलाद मेरी बात ही नहीं मानती तो। ठीक है अम्मी ठीक है, अगर आप इसी तरह अपनी बात मनवाना चाहती है ना तो आपको जो हमारे हक में बेहतर लगे हमारे लिए वही फैसला कीजिए। हमें आपकी हर बात मंजूर है। तू क्यों नहीं बोल रहा? तू भी तो कुछ बात। ठीक है माँ, मुझे भी मंजूर। तो तुम्हारी फूफो ने बालम के लिए रिश्ता मांगा है। मैं चेंज करके आ। ओ रुक जा,
मुझे ज्यादा शर्माने की जरूरत नहीं है। उसने बालम के लिए हसीना का हाथ मांगा है, तेरा नहीं। अम्मा, तुम मजाक कर रही हो ना? झूठ बोल रही हो ना तुम? अरे मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? चांद तारा ने साफ कह दिया है कि उसे बालम के लिए हसीना का हाथ चाहिए। बालम कैसे मान गया? जाहिर सी बात है, वो माना है तभी तो वो हसीना का हाथ मांग रहे हैं हमसे। वैसे अम्मा, एक लिहाज से अच्छा ही है, कम से कम हम में से कोई एक तो ठिकाने लगेगा। लेकिन अम्मा, तुम ये खुशी की खबर ऐसे क्यों सुना रही हो जैसे किसी के मरने की खबर हो? आपा, ये मेरी मौत ही है, मगर तुम नहीं समझोगी। तुम तो उस हसीना की चमची हो जो नोट कमा कर लाकर देती है। मेरी तो खुशी की किसी को परवाह ही नहीं है, सबको हसीना की पड़ी है। मैं तो किसी गिनती में ही नहीं आती। अभी खबर लेती हूँ मैं बालम। खबरदार, खबरदार जो तूने खुद को इतना गिराया। तू बालम से एक लफ्ज भी नहीं कही, समझी? तो क्या मैं अपनी तबाही का तमाशा देखती रहूं? हाँ, तमाशा देखेगी नहीं तो तमाशा बन जाएगी। बस चुप कर जा। तू तेल देख और तेल की धार देख। इतनी रात को तमाशा ना कर। देख अम्मा, तू एक वक्त में हर किसी को खुश नहीं रख सकती। जिस एक को खुशी मिल रही है उसे मिल जाने। किसी एक का दिल रखने के लिए मैं 3 लोगों का दिल नहीं तोड़ सकती। करीना, तुम इतनी सुबह सुबह? आज तो वैसे भी इतवार है, तुम्हारे कॉलेज की छुट्टी होगी, फिर इतनी जल्दी क्यों उठ गई? रात भर से जाग गई, भला मैं कैसे सो सकती थी? तुमने सारे ख्वाब मेरी आंखों से नोच कर फेंक दिए। अच्छा, बात पहुंच गई तुम तक? क्यों? मैं जापान में रहती हूँ जो मुझे पता नहीं चलेगा? तुम इतने घटिया निकलोगे मैंने कभी नहीं सोचा था। प्यार मोहब्बत के दावे मुझसे करते रहे और शादी की बात मेरी बहन से चलवा ली। वाह, कितने धोखेबाज हो तुम। अरे मैं तो उस वक्त को कोस रही हूँ जिस वक्त मैंने तुम्हें अपना दिल दिया था। ठीक है, कर लो हसीना से शादी, मगर एक बात याद रखना, वो सिर्फ दुबई जाने के लिए तुमसे शादी कर रही है, कोई प्यार व्यार नहीं करती वो तुमसे। जिस तरह तुमने मेरा दिल तोड़ा है, एक दिन वो भी तुम्हारा दिल तोड़ेगी। फिर तुम ना जिंदा में रहोगे ना मुर्दों में। कह दिया जितना कहना था, या कुछ और बाकी है? मैं तो पूरी जिंदगी तुम्हें कोसती रहूंगी, ये तो कुछ भी नहीं है। अब सुनो, अम्मी ने मुझसे पूछे बगैर ये रिश्ता भेजा है, इसमें मेरी रजामंदी शामिल नहीं है। तो साफ इनकार कर दिया था। तुम्हारे मना करने के बावजूद उन्होंने रिश्ता मांग लिया और तुम चुप रहे। वाह, इसी तरह एक दिन वो तुम्हारा निकाह पढ़वा देंगी और तुम चुप रहोगे, है ना? ऐसा नहीं होगा करीना। ऐसा ही होगा। मुझे पहले दिन से शक था तुम पर। तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? बोलो बालम, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? हर वक्त हसीना हसीना हसीना। एक लफ्ज और नहीं बोलना, सिर्फ तुम्हारा हूं करीना। मैं मर तो सकता हूं, लेकिन किसी और का नहीं हो सकता। मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी है, सिर्फ तुमसे शादी करूंगा।
और हाँ, एक बात कान खोल के सुनो, और अगर आएंगे तो मुझ पे इल्जाम छोड़ के चला जाऊंगा तो या अल्लाह प्लीज, बालम ने जो कहा है वो सब सच हो, बाकी सब झूठ हो जाए, बाकी सब झूठ हो जाए। बालम सिर्फ करीना का है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? बोलो ना क्यों कर रही हो? हर इंसान को जीने का हक है आलम, और मैं भी जीने की ही कोशिश कर रही हूँ। मैं तुम्हें देख देख के जीता हूँ, और मैं बालम पे मरती हूँ, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। और मैं बालम के बगैर खुश रह ही नहीं सकती। तुम मेरी क्यों नहीं हो जाती? मैं बालम की हो चुकी हूँ। तुम मेरे प्यार को समझ क्यों नहीं रही हो? मुझसे ज्यादा प्यार को और कौन समझ सकता है? बालम तुम्हारा नहीं है, वो करीना से प्यार करता है। एक बार मेरा हो जाए फिर सिर्फ मुझसे प्यार करेगा। देखो, दो भाई और दो बहनों का रिश्ता टूट जाएगा। अगर बालम मेरा नहीं हुआ तो मेरा जिंदगी से ही रिश्ता टूट जाएगा। ये कैसी जिद है? यही जिंदगी। इश्क है, रब्त है, जब्त है जिंदगी, दर्द है, कर्ब है, वक्त है जिंदगी। कहीं रोते हुए, कहीं हंसते हुए, रोज जीते हुए, रोज मरते हुए, सह रहे हैं सभी। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। देती हसीना तो नीता होदा, हसीना इधर से तादाद पे दस्तदस्त करेगी। मेरा बेटा हसीना तो होदा है दा, और हसीना तो ये धर मेरा। मैंने तुझे हसीना भी दी, ये घर भी तुझे दिया, मगर बालम से हसीना की शादी सिर्फ इस शर्त पे होगी कि तुझे आलम की शादी सफीना से करनी पड़ेगी।